नमस्कार और आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं सितारों की चाल और ग्रहों की स्थिति पर आधारित एक ऐसा विश्लेषण जो आपके दिन को समझने और सही दिशा में कदम बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। आज हम खास तौर पर तुला राशि वालों के लिए लेकर आए हैं एक गहन ज्योतिषीय दृष्टिकोण। क्या आज का दिन कोई नया अवसर लेकर आएगा या किसी चुपचाप छुपे खतरे के लिए सजग रहने की जरूरत है? प्रेम संबंधों से लेकर करियर की दिशा तक, व्यापारिक फैसलों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सतर्कताओं तक, हर पहलू पर मिलेगी आपको सूक्ष्म और सार्थक जानकारी, ताकि आप अपने फैसलों को और भी मजबूत बना सकें। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, इसलिए इसे जरा भी नजरअंदाज ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 19 जुलाई 2025 है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 2:42 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी। भरणी नक्षत्र आज रात 12:37 तक सक्रिय रहेगा, जिसके बाद कृत्तिका नक्षत्र प्रभाव में आएगा और 20 जुलाई की रात 10:53 तक प्रभावी रहेगा। योग की स्थिति देखें तो शूल योग आज रात 12:55 तक रहेगा। उसके बाद गंड योग आरंभ होगा, जो 20 जुलाई की रात 9:47 तक जारी रहेगा। आज के दिन के महत्वपूर्ण कालखंडों पर नजर डालें तो करण की भूमिका आपके दिन के आयोजन और फैसलों पर गहरा असर डाल सकती है। दोपहर 2:42 तक घर करण सक्रिय रहेगा। उसके बाद वणिज करण की शुरुआत होगी, जो 20 जुलाई की सुबह 1:28 तक प्रभाव में रहेगा और इसके बाद विष्टिकरण दोपहर 12:13 तक प्रभावी रहेगा। अब आते हैं कुछ ऐसे समयों पर जिनमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। शनिवार का राहु काल सुबह 9:14 से 10:53 तक रहेगा, जिसमें किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। यमगंड काल दोपहर 2:12 से 3:51 तक रहेगा, जबकि कुलिक काल सुबह 5:56 से 7:35 तक प्रभावी रहेगा। दुर्मुहूर्त यानी अशुभ समय सुबह 7:41 से 8:34 तक रहेगा। वहीं वर्जम काल सुबह 11:11 से दोपहर 12:41 तक चलने वाला है। इन समयों में बड़े निर्णयों से परहेज करें। अगर हम शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। यह समय ध्यान, आत्मचिंतन या नई ऊर्जा के संचार के लिए बेहद प्रभावशाली होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की नींव रखी जा सकती है। वहीं रात का अमृत काल 8:08 से 9:37 तक रहेगा, जिसमें शुरू किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना काफी अधिक रहती है। आनंद आदि योग की बात करें तो आज रात 12:37 तक ध्वंस योग रहेगा, जो बाद में ध्वजा योग में परिवर्तित होगा, जिसे निर्णयों में गहराई, रहस्य और रणनीतिक दृष्टिकोण लाने वाला समय माना जाता है। आज का दिन खगोलीय गतिविधियों के लिहाज से खास है। सूर्योदय सुबह 5:56 पर हुआ और सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा, जबकि चंद्रमा ठीक रात 12:20 पर आकाश में दिखाई देगा और दोपहर 1:55 पर अस्त हो जाएगा। सूर्यदेव आज पूर्ण रूप से कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा का संचार पूरे दिन मेष राशि में बना रहेगा, जिससे आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और मन में नई ऊर्जा तथा साहस का संचार होगा। आज का दिन लाल रंग के प्रभाव में रहेगा। यह रंग न केवल उत्साह और आत्मबल का प्रतीक है, बल्कि आपके अंदर छिपे नेतृत्व के गुणों को भी उजागर कर सकता है। साथ ही आज का लकी नंबर है 4, जो आपको स्थायित्व, अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संदेश देता है। अब बात करें तुला राशि की तो आज शनिवार 19 जुलाई 2025 है और बीते कुछ दिनों से आपके जीवन में मानसिक तनाव और उलझनों का दौर चला आ रहा है, जैसे हर दिशा में चुनौतियां ही चुनौतियां हों। आपने दिल लगाकर प्रयास किए, लेकिन परिणाम उम्मीद से कम निकले, जिससे आत्मविश्वास में कुछ कमी महसूस हुई होगी। मगर याद रखिए, यही जीवन की असली कसौटी होती है, जिसे पार करने के बाद मिलती है वो ऊंचाई।
जो सिर्फ दृढ़ निश्चय और धैर्य से हासिल होती है। आज का दिन उसी परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है, बशर्ते आप भरोसा रखें अपने ऊपर और समय के चक्र पर। पिछले कुछ समय से आपने जरूर महसूस किया होगा कि आर्थिक स्थिति किसी फिसलती हुई रेत की तरह हो गई है। पैसा आता तो है, मगर बिना कुछ ठहरे कहीं ना कहीं खर्चों या बाधाओं में बह जाता है। जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है, कोई नया जरूरी खर्च सामने आ खड़ा होता है, जिससे स्थायित्व की भावना लगातार दूर होती जाती है। इसके साथ ही घर का माहौल भी दिन ब दिन तनावपूर्ण होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर टकराव, भाई बहनों के बीच दूरी और महिलाओं में आपसी खिंचाव अब सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। इस सब का असर आपके मानसिक संतुलन पर भी साफ दिखने लगा है। नींदें उड़ी हुई हैं, मन उलझा हुआ है और चिंता दिन ब दिन गहराती जा रही है। सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि जिन लोगों को आपने दिल से अपना माना, जिन पर आंख मूंद कर विश्वास किया, वही आज आपको तोड़ने वाली बातों या धोखे की भावना से जोड़ दिए गए हैं। ऐसे में मन के भीतर सवाल उठता है, भरोसा किया भी जाए तो किस पर? लेकिन इसी मोड़ पर एक नई समझ भी जन्म लेती है कि अब समय आ गया है स्वयं पर विश्वास करने का, अपनी सोच और शक्ति को पहचानने का, क्योंकि सच्ची स्थिरता और सुकून की शुरुआत भीतर से ही होती है। जब आपने निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जिनकी खुशियों को आपने अपनी प्राथमिकता बना लिया था, तो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही लोग उस मोड़ पर आपको अकेला छोड़ देंगे जहां आपको उनके साथ की सबसे अधिक जरूरत थी। न सिर्फ उन्होंने आपसे दूरी बना ली, बल्कि ऐसा व्यवहार किया मानो कभी कोई जुड़ाव रहा ही नहीं। कुछ ने तो जैसे जानबूझकर आपकी तकलीफों को और गहरा करने की ठान ली हो। इसके साथ ही बीते दिनों में आपने जो आर्थिक निर्णय लिए, वे अब बोझ की तरह आपके सिर पर मंडरा रहे हैं। कर्ज लिया, मगर परिस्थितियां ऐसी बनी कि समय पर चुका पाना संभव नहीं रहा, और अब वही उधारी आपकी सामाजिक छवि और आत्मसम्मान को धीरे धीरे घुन की तरह खा रही है। जिनसे मदद ली थी, उनके व्यवहार में आया बदलाव अब हर दिन आपको अंदर से तोड़ रहा है। इस सब के बीच तनाव और बेचैनी का ऐसा सैलाब भीतर उमड़ रहा है कि मन लगातार सोचता है, आखिर ये सब कब थमेगा? अगर मेरी बातें आपकी जिंदगी की सच्चाई से मेल खा रही है, अगर आपके दिल ने भी किसी मोड़ पर यही दर्द महसूस किया है, तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर साझा करें। और अगर कोई और उलझन है जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है, तो बेहिचक बताइए, क्योंकि क्या पता आपकी समस्या का हल इसी संवाद से जन्म ले। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई स्थिति चल रही है और आप उसे शब्दों में ढाल सकते हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि हम न केवल हर कमेंट पढ़ते हैं, बल्कि आपके जज्बातों को दिल से महसूस करने की कोशिश भी करते हैं। अब आइए एक बेहद अहम पहलू पर बात करें, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। आपके जीवन में जो लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, रिश्तों में खटास बढ़ रही है, आर्थिक दबाव गहराता जा रहा है और मानसिक शांति कहीं खो सी गई है, इस सब का सीधा संबंध आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति से जुड़ा हो सकता है। जब शनि ग्रह अशांत होते हैं, तो जीवन में अकारण रुकावटें आने लगती हैं, मेहनत का परिणाम मिलने में देर होती है और मानसिक थकावट हर वक्त साथ चलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनिदेव की कृपा प्राप्त करना न तो कठिन है और न ही असंभव, बस जरूरत है श्रद्धा और नियमित प्रयास की। अगर आप हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाकर सच्चे मन से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, तो शनिदेव की दृष्टि आपकी ओर अनुकूल हो सकती है। और जैसे ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं, आपकी सबसे जटिल समस्याएं भी एक एक कर सुलझने लगती हैं और जीवन फिर से शांति, सम्मान और समृद्धि की राह पकड़ लेता है। यदि आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ शनिदेव को समर्पित कुछ सहज उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो यकीन मानिए उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। विशेष रूप से शनिवार के दिन शाम को शनि चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इसे दैनिक अभ्यास में शामिल करें, लेकिन अगर व्यस्त दिनचर्या इसकी अनुमति न दे, तो कम से कम शनिवार को इसे जरूर करें। इसके साथ ही रोज एक भूखी गाय को रोटी या किसी कुत्ते को थोड़ा मीठा या सादा भोजन देने का संकल्प लें। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली कर्म शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने में बेहद सहायक होते हैं। जरूरतमंदों की मदद को भी अपनी आदत बना लें। कभी किसी को भोजन देना, कभी पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े देना, या फिर सिर्फ
कुछ सच्चे और सहानुभूतिपूर्ण शब्द कह देना भी आपके कर्म को पवित्र बना देता है। इन छोटे प्रयासों से न केवल आपकी किस्मत का पहिया घूमने लगता है, बल्कि आपके भीतर का सुकून भी लौटने लगता है। याद रखिए, तुला जैसी राशियां शनिदेव को अत्यंत प्रिय होती हैं और आने वाले 20 दिनों में उनकी विशेष कृपा से आपके जीवन में कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव हो सकता है। बस जरूरत है भरोसा बनाए रखने की और अपने प्रयासों को रुकने न देने की। दोस्तों, आपके जीवन में एक शुभ संकेत दस्तक देने जा रहा है। आने वाले 20 दिनों के भीतर सूर्य और शनि की युति बन रही है, जो एक खास खगोलीय संयोग है और आपके भाग्य चक्र को नया मोड़ देने की क्षमता रखता है। जब सूर्य की तेज ऊर्जा और शनि की गंभीर दृष्टि एक साथ असर डालती है, तो जीवन में ठहराव के स्थान पर गति और संतुलन का प्रवेश होता है। यह वह समय हो सकता है जब आपकी रुकी हुई योजनाएं फिर से रफ्तार पकड़ें और जिन प्रयासों का अब तक फल नहीं मिला था, वे आखिरकार रंग लाने लगे। इस विशेष संयोग का प्रभाव सिर्फ आपके आत्मबल और प्रभाव में वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके निजी संबंधों, विवाह, साझेदारी, करियर और व्यवसाय जैसे हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की लहर लेकर आएगा। आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी और वो काम जो लंबे समय से अधूरे पड़े थे, अब पूरे होने की कगार पर होंगे। आर्थिक रूप से भी यह समय काफी अनुकूल रहेगा। ऐसे मौके आपके सामने आ सकते हैं जो आपकी आय को बढ़ावा दें और धन अर्जन के नए द्वार खोलें। बस जरूरत है सही योजना, स्पष्ट सोच और मेहनत को जारी रखने की, क्योंकि इस परिवर्तनशील समय में आपकी लगन ही आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इस समय आपके जीवन में परिवर्तन की एक नई लहर बह रही है और स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी प्रबल होती दिखाई दे रही हैं। चाहे वह नौकरी से जुड़ा हो या निजी जीवन से, यह बदलाव आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। लंबे समय से जो योजनाएं आप दिल में संजोए बैठे थे, अब वो साकार रूप लेने को तैयार हैं। खास तौर पर वे लोग जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए यह समय नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का बेहतरीन अवसर बन सकता है। आपके काम की सराहना होगी, नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और एक नई पहचान मिलने की प्रबल संभावना है। सूर्य और शनि की युति जब कुंडली में असर डालती है, तो न सिर्फ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, बल्कि व्यक्ति के अधिकार, आत्मबल और सोचने की गहराई में भी उल्लेखनीय सुधार आता है। इस दौरान आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है जैसे जीवन में कोई नई रोशनी फैल रही हो। चुपचाप किए गए प्रयास अब अप्रत्याशित रूप से फल देने लगते हैं। आर्थिक लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। बोनस, रुका हुआ पैसा या किसी स्रोत से अतिरिक्त आमदनी का द्वार खुल सकता है। जो लोग शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी तरह के जोखिमपूर्ण निवेश से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय किस्मत के साथ की संभावना लिए हुए है। बस जरूरी है सोच समझकर कदम बढ़ाने की। साथ ही यह अवधि राजकीय मामलों में सफलता, कानूनी विवादों में राहत और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी सौहार्द और नयापन महसूस होगा, जिससे आपका समग्र जीवन और अधिक समृद्ध, सधा हुआ और संतुलित बन सकता है। इस खास कालखंड में वे विद्यार्थी जो विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या किसी विशिष्ट ज्ञान की खोज में हैं, उनके लिए भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। दूरस्थ यात्रा का अवसर मिलने की पूरी संभावना है, जो न केवल आपके अनुभवों का दायरा बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य के करियर को भी नई दिशा दे सकती है। वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पार्टनरशिप या संयुक्त उपक्रम से जुड़े प्रयास इस समय काफी फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम उठाने का साहस अब अधिक परिपक्व रूप में सामने आएगा। आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और यही आत्मबल आपको नई रणनीतियां अपनाने और पुराने तरीकों को बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। जिन योजनाओं को अब तक आप सिर्फ सोचते रहे, वे अब साकार होने की ओर बढ़ेंगी। खास तौर पर यदि आपका व्यवसाय भूमि, भवन निर्माण, लकड़ी या तरल उत्पादों से जुड़ा है, तो आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। सूर्य और शनि की युति आपके व्यक्तित्व में ऐसा प्रभावशाली निखार ला सकती है कि आप अभिनय, राजनीति या किसी सार्वजनिक मंच पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा यह समय स्मार्ट निवेश के लिए भी बेहद अनुकूल है।
विशेष रूप से वे लोग जो डिजिटल माध्यम, सोशल मीडिया या संचार से जुड़ी किसी फील्ड में कार्यरत हैं, उनके विचार और शब्द अब बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे न केवल सम्मान बल्कि आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो सकती है। पंचांग के अनुसार आज 19 जुलाई 2025 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। नक्षत्र है चित्रा और दिन शनिवार, जो स्वाभाविक रूप से शनि देव के प्रभाव को प्रमुख बनाता है। शनि की ऊर्जा आज विशेष रूप से धन संपत्ति, निवेश और दीर्घकालीन योजनाओं पर गहरा असर डाल सकती है, इसलिए किसी भी आर्थिक फैसले में सतर्कता बेहद जरूरी होगी। शेयर बाजार में जल्दबाजी दिखाना आज नुकसानदेह साबित हो सकता है। यदि आपके पास पहले से कोई स्टॉक पोजीशन है तो उसे फिलहाल होल्ड करना बेहतर रहेगा, लेकिन नई खरीदारी करने से बचें। सोना चांदी जैसे सुरक्षित निवेश आज अनुकूल माने जा रहे हैं, क्योंकि चित्रा नक्षत्र संपत्ति संग्रह और भविष्य की सुरक्षा में सहायक होता है। हालांकि रियल एस्टेट से जुड़े सौदों को लेकर आज का दिन थोड़ा उलझनों भरा हो सकता है, इसलिए जमीन जायदाद से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले हर पहलू की बारीकी से जांच करें। आज अगर आप कोई बड़ी खरीदारी जैसे नई कार, महंगा मोबाइल या घरेलू उपकरण का मन बना रहे हैं, तो उसे कुछ दिन टाल देना ही बुद्धिमानी होगी, ताकि निर्णय लेने में स्पष्टता बनी रहे और शनि का प्रभाव कमजोर हो। यह समय उन योजनाओं पर ध्यान देने का है जो आपकी बचत को स्थिरता दें, जैसे पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस स्कीमें, जो आपको लंबे समय तक लाभ देंगी। कुल मिलाकर आज का दिन फूंक फूंक कर कदम रखने का है। बड़े फैसले न लें, पुराने निवेशों की समीक्षा करें और बिना गहराई से सोचे समझे कहीं भी पैसा न लगाएं। आज है 19 जुलाई 2025, दिन शनिवार। एक ऐसा दिन जिसे शनि देव से जुड़ा माना जाता है और उनकी कृपा पाने के लिए खास तौर पर पूजा पाठ और कुछ नियमों का पालन बेहद शुभ माना गया है। आज का दिन शुरू करें सरसों के तेल का दीपक जलाकर और किसी शनि मंदिर में तेल अर्पित कर। इससे जीवन में आ रही अड़चनों में कमी आ सकती है और शनि के प्रभाव को संतुलन मिलता है। जरूरतमंदों को काली उड़द या काले तिल का दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भाग्य में भी मजबूती आती है। यदि आपके आसपास पीपल का वृक्ष है तो उसे जल चढ़ाना न भूलें। यह कर्म पितृदोष और शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने में सहायक माना गया है। साथ ही आज हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से शनि जनित समस्याएं दूर होती हैं और आत्मबल भी बढ़ता है। अब जानते हैं किन कार्यों से आज बचना जरूरी है। शनि के दिन घर से लोहे की कोई वस्तु बाहर न दें, इससे आर्थिक हानि या शनि की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। बाल कटवाना, नाखून काटना जैसे कार्य आज टालें, क्योंकि यह परंपरागत रूप से शुभ नहीं माने जाते और खर्चे बढ़ा सकते हैं। मांसाहार और शराब का सेवन आज पूरी तरह से वर्जित रखें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। साथ ही रात को देर तक बिना कारण बाहर घूमने से भी परहेज करें, क्योंकि इससे मानसिक बेचैनी और शनि का प्रकोप बढ़ सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन संयम, श्रद्धा और सत्कर्म के साथ बिताए तो शनि देव की कृपा बनी रहेगी और जीवन में स्थिरता आएगी।